अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बढ़िया। पौधे लगाने की तैयारी कर रही हूँ। गड्ढे पहले से करवाई हूँ, उसके अंदर गोबर घास और थोड़ा सा जो घास मैं घर में बनाती हूँ खाद, वो सब डाल के गड्ढे भरवाई हूँ आधे आधे। जितना ये मिट्टी बैठेगी उतना सेलेक्ट करके रखी हूँ। इसके बाद कोई भी मैं झाड़ लगाने को बोली ना, ऐसा लगाने का झाड़। ये देखो, ये है ना, इधर से जस्ट ऐसा चीर लगा देने की, पन्नी काटने की नहीं, इसको खोलने का नहीं, इसको ऐसे ही रहने देने का। ये कट है, इसको ऐसे ही रहने देना। गोबर खाद कहाँ है आपका? उताच यहाँ कौन डालेंगे, है कि नहीं है? क्या करते हैं अभी। वो पानी डालेगा तो खुद ही जाएगा ना अंदर, उसको दबाओ मत, उसको कुछ करो मत। 16 महीने से घर में नहीं थी ना, जिस भी कोने में जा रही हूँ बस रानी की ज़रूरत है। कल सहेलियों के साथ बाहर खड़ी हूँ तो सहेलियाँ बोल रहे हैं ये झाड़ को नीचे से कटवा लो जी, यहाँ देखो ऐसा हो गया। मैं बोली जहाँ भी देखूँ वहाँ मेरी ज़रूरत है, तो मैं किचन को पहले सीधा कर ली हूँ। अब एक एक सारे काम सीधे करूँगी। ये देखिए, इस तरह से मिट्टी नीचे जाती है पानी डालने के बाद में। अगर गमले में ज़्यादा जगह रह जाए तो मेरे हेल्पर वो गमला भरे तक पानी डालते हैं, उसके बाद झाड़ पूरे जल जाते हैं। तो अभी मैं है ना ध्यान से ही ऊपर तक बस 1 इंच पानी बैठे उतना ही मिट्टी भर रही हूँ, जगह उतनी रख रही हूँ ताकि झाड़ जले ना। अभी मैं हूँ बोलने का आंगन को भी एहसास होना चाहिए ना जी। मैं पहले तो इतना खूबसूरत बना के रखती थी जी, हर कुंडी बारिश के टाइम में हर चीज़ बदलना और किचन गार्डन बनाना, मतलब मेरे हिसाब का आंगन में फूल फूल रखती थी। अभी नहीं हूँ तो, और जाना है बोलकर 6 महीने से कुछ करी भी नहीं थी। जाने के बाद में इतना टाइम हो गया, फिर अभी सब सीधा कर रही हूँ। प्लीज़ जी, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। ये गमले में मैंने मिट्टी ऊपर तक भरवा के लगवाई थी तो ये परफेक्ट हो गया। इसी के साथ ही मैंने ये गमले में भी लगवाई थी, गमला तो चेंज हो गया, पर इन्होंने क्या किए थे, वो मिट्टी हल्की हल्की भरे थे, पानी डालते के साथ मिट्टी अंदर चले गई और 2 इंच का गैप, 2 नहीं 3 इंच का गैप रह गया। तो उन्होंने क्या किया, उतना भर के पानी डाले मेरे हेल्पर्स, तो वो ज़्यादा पानी की वजह से जल रहा था झाड़ ये। तो अभी मैंने इसको शिफ्ट किया है, छाँव में रखा है। 8-15 दिन के बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसको भी हरा कलर भी आ जाएगा और बहार भी आ जाएगी। वो देखिए, गुलाब लगवाया है मैंने। ये जो गुलाब का जड़ है ना, जहाँ है वहीं रहना चाहिए, हमारे ज़मीन के साथ ही रहना चाहिए। हमेशा मेरे हेल्पर क्या करते थे, उसको नीचे डाल के उसके ऊपर से मिट्टी डाल देते थे। वो बहुत प्रॉब्लम आ रहा था और बहुत गुलाब के झाड़ जल गए। इससे पहले वाले वीडियोस में, मतलब सालों पुराने 2-3 साल पुराने वीडियोस में आप देखे होंगे, बहुत गुलाब के झाड़ थे। अभी तो पूरे ख़राब हो गए। तो मैंने इसके ये जो काली कैरी बैग है ना, तल कटवा दिया और साइड का जस्ट काट दिया और ऐसे रखा है। 2 महीने के बाद मैं वो कैरी बैग निकालूंगी, तब तक मतलब ज़मीन से मिट्टी पूरी एकजा हो जाए और जड़ें इनके फैल जाए, उसके बाद निकालेंगे तो झाड़ ख़राब भी नहीं होंगे। ये पुदीना, ये जरबेरा, और ये भी झाड़ लगाया है, देखिए मैंने, प्यारा कलर है ना। ये इधर ये गुलाब फूल में स्मेल है जी, मीठी मीठी खुशबू है, अच्छी है। ये जरबेरा को फूल नहीं आए हैं। जरबेरा में भी लाल पीला बहुत कलर थे, सब जाके ये भी गुलाबी ही बचा है, ये भी गुलाबी ही बचा है। देखते हैं बाद में कोई आया तो।
ये भी कलर कितना अच्छा है, देखिए। इसे क्या प्रिकॉशन लेते हैं, आपको कुछ पता है क्या? इसे धूप में रखना है या छाँव में रखना है, ज़रूर बताना जी। मैं लाई तो हूँ, पता नहीं, पिछली बार भी लाई थी, जल गए थे, अभी ये बार क्या होगा देखना। ये देखिए, यहाँ मैं अंदर चली गई थी ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नहीं ठीक है, चलो ऊपर ही है। ये भी मैं पहली बार ही लाई हूँ, देखते हैं कैसे कैसे बड़े होते हैं। ये तो ला के हर साल लाती हूँ, हर साल इतना ही रहता है और मर जाते हैं। और ये है ना, इस बार मैंने इसे ज़मीन में गड़ाया है, क्योंकि इसे नीचे है ना आलू के जैसे, बीट रूट के जैसे बर्ड्स होते हैं, कंद, तो ये झाड़ मर भी जाएगा, मरेगा ही ये झाड़ अभी, तो बारिश के दिन में वापस इसमें से झाड़ आएगा। तो अभी कल इसको मैं ऐसा कुछ तो मार्क कर दूंगी कि ये झाड़ यहाँ पर है। अगर यहाँ से कोई रोप आता है तो उसको निकाल के नहीं फेंकेंगे, घास समझ के। और 2 गुलाब इधर लगाए हैं मैंने अभी। ये सारे गुलाब की देखभाल मैं करूँगी, कैंची वगैरह सब मैं मंगवाऊँगी। 8 दिन 10 दिन में मैं सामने रहकर कटवाऊँगी इंशाअल्लाह। उसके बाद आपको दिखेगा 4-6 महीने के बाद ऐसा गुलाब का पूरा गोल झाड़ और फूल इंशाअल्लाह। हाँ, मेरी मेहनत के साथ ये झाड़ भी अल्लाह ने चाहा तो ग्रो हो गया, तो मैं वैसे दिखाऊँगी आपको। देखिए, चिड़िया भी है ना मेरे साथ बातें करने आ गई है। क्या है चुनचुन? आज मैं पहले ही बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। ये न्यूज़ सुनने के बाद तो मुझे इतनी परेशानी हुई। हस्बैंड अपने वाइफ को मार कर, मतलब वो मायके जाना चाहती थी, तो मायके उसे भेजना नहीं था पोंगल के दिन, तो वो बच्चों को अपने बहन के पास छोड़ के आया और आके वाइफ को मारा, उसके टुकड़े करा और उसकी हड्डियों को गर्म पानी, हीटर जलाते हैं ना, उसमें गलाया, और कुछ मांस को कुकर में गलाया और तालाब में, और हड्डियों के बुरादे को बाथरूम में फेंका। इस तरह से लाश को पूरी तरह से ठिकाने लगा दिया। और पुलिस के पास वो खुद ही बोल रहा था मैं ही मारा हूँ बोलकर, पर सबूत नहीं था, तो पुलिस भी 10 दिन से ढूंढ रही थी। सुन के मैं तो परेशान परेशान हो गई। अल्लाह रहम करे, क्या ज़माना देखने का आया है। यूसुफ आइडेंटिटी वो सब लिया बेटे? आइडेंटिटी बन रही है। बन रही है, आज नहीं जाती, कुछ बोले नहीं। आइडेंटिटी वगैरह सब लिया? सब लिए लिए ना, बैग में दिया, बैग में यूसुफ राइटिंग अच्छी कर बेटे, हाँ बहुत ध्यान से कर। क्या जी। टमाटर गैंग क्या? देर हुई है ना, थोड़ी सी खुदा बस। फिर मन ला। ये मिठाई मेरे सहेलियों में बांट दूंगी। यूसुफ को खा बोले तो खा भी नहीं रहा, और मैंने पूरा बंद कर दिया है। ये देखिए पूरा भरा हुआ ही है। ये बच्चों को बहुत पसंद थी। अब मेरे यूसुफ को तो टाइम ही नहीं है। एक एक पीस रखूँगी इसमें का, सभी में का यूसुफ के लिए, बाकी सब सहेलियों में और हेल्पर्स में बांट दूंगी। क्या करूँ, इसमें का थोड़ा मैं ही खाई थी डाइट शुरू करने से पहले, और यूसुफ शायद आज खाया है थोड़ा सा। देखिए, टाइम में बिल्कुल बरकत नहीं है। वक्त कैसे निकल रहा है पता नहीं चल रहा। जनवरी का महीना भी ख़त्म हो गया। कल मेरी बहन एक वीडियो देखी। उस वीडियो में उन्हें बात भी करने नहीं आ रहा था सीधे से, बहुत रुक रुक के बात कर रहे थे, उतना कुछ ख़ास नहीं बताए थे, फिर भी व्यूज़ भर भर के थे जी। मेरी बहन को ऐसे गुस्सा आया, आपा एक तो चीज़ सही से बोलते आ रही, कि सही से बताते आ रही, कि सही से रेसिपी बताते आ रही, फिर भी व्यूज़ इतने कैसा गया आपा बोलकर वो बहुत टेंशन ली थी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ जी आपको। मेरी बहन भी देखिए मेरे इतने काम पर है ना, वो नाराज़ हो रही है। आपा तो इतना परफेक्ट बनाती है, पर आपा क्यों वायरल नहीं हो रही, आपा का यूट्यूब चैनल कामयाब क्यों नहीं हो रहा बोलकर। इसलिए जी भर भर के लाइक करिए, भर भर के कमेंट करिए, इतना हर कोई कमेंट करिए, ताकि चैनल है ना बहुत जल्दी ग्रो हो जाए।
अभी यूट्यूब चैनल इतने भरे पड़े हैं, हर कोई कुछ ना कुछ दिखाता है, किसको क्या पसंद आता है, किसको क्या पसंद आता है। अभी मैं कैसा घर में हर चीज़ दिखाती हूँ और मेरे घर में फैमिली के सारे मेंबर्स ससुराल से पकड़ के मायके तक सब मेरी चचाजाद बहनें वगैरह सब कोई मेरी रेसिपी यूज़ करते हैं और बोलते भी हैं अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है, फैमिली में बहुत पसंद आई। तो वही मेरी बहन को बहुत गुस्सा आया है, हर चीज़ इतना परफेक्ट बताती आपा तू लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रहा बोलकर। फिर मेरी बहन को मैं बोली अल्लाह हर चीज़ का वक्त मुकर्रर करा है, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही इसका मतलब कबूल नहीं होगी ऐसा नहीं है। अल्लाह जब वक्त डिसाइड करा है तब ज़रूर कबूल होगी, तो बिन फिक्र रहे। मैंने कभी सोचा था मुझे सिल्वर बटन मिलेगा बोलकर, नहीं सोचा था ना, तो अभी सिल्वर बटन मिला है। फिर ये क्यों सोचने का, बार बार तकलीफ़ कर लेने का कि चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। बिल्कुल ग्रो हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो चुटकियों में ग्रो हो जाएगा। आज जुमा है जी, आप सबको जुमा मुबारक हो। मैं ये दाल अपने लिए उबाल के रखी हूँ बग़ैर नमक की, टमाटर, हरा धनिया, मिर्ची पाउडर भी नहीं डाली है। जब मैं परफेक्ट वेट लॉस करती हूँ तो कंपल्सरी चावल पानी उबाल कर ही खाती हूँ, इसमें ज़्यादा का स्टार्च जो होता है निकल जाता है। आज मैंने लंबे बासमती चावल उबाले हैं। यूसुफ मेरा है ना लंबे चावल खाना पसंद नहीं करता है, तो मैं आज है ना ज़्यादा सॉफ्ट ही उबाली हूँ। अभी कई वीडियोस में भी बोल चुकी हूँ मैं कि नरम वाली ही बिरयानी बना रही हूँ, लेकिन इतनी भी नरम नहीं रहती कि दूसरे दिन है ना खिली खिली और सॉफ्ट परफेक्ट लगती है जी, इतनी टेस्टी लगती है। पहले दिन थोड़ी सी सॉफ्ट और ज़्यादा ओवर कुक कर दिए ऐसा लगता है, अभी आदत हो गई है। यूसुफ खाता है ना, तो मतलब बच्चे अगर खाते हैं तो हम सब लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मटन का सालन बन रहा है। थोड़ी सी मिर्च कम होने की वजह से यूसुफ बोल रहा था अम्मी चसाकेदार तीखा तीखा क्यों नहीं बनाए बोल के, तो आज मैं थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा डाल रही हूँ। लेकिन पात्री साहब इस पर थोड़ी सी दिक्कत करेंगे, सिर्फ बच्चों के लिए बनाती रानी बोलेंगे, लेकिन बड़े प्यार से खाते हैं। हमारी खेत की ककड़ी। उस दिन शाम में मुझे 2 चम्मच सालन में मिर्च पाउडर डालने को लगाई। यूसुफ तीखा मांग रहा था, रानी तीखा बना लो थोड़ा सा। मैं बोली आपको चलेगा? नहीं नहीं मैं चला लूँगा। वैसे पादरी साहब भी अभी बहुत ज़्यादा तीखा खा रहे हैं। अभी ये 3 या सवा 3 बज रहे हैं। मैं रास्ता देख देख के थक गई हूँ, अभी बहुत भूख भी लगी है मुझे, तो मैं ये लंच कर रही हूँ।
कौन से टाइप की भी डाइट करूं? लंच मैं अच्छा करती हूँ। रात में विदाउट नमक का ही खा रही हूँ। अभी जो फीकी दाल गलाई हूँ ना, दाल ज़्यादा खाऊंगी और 2 या 3 निवाले चावल खाऊंगी। पेट भर के खाऊंगी, ऐसा नहीं कि आधा पेट। अगर बीच में भूख लगे तो कोई फ्रूट या फिर जो दाने उबाल के रखे हैं ना वो खा लूँगी। लंच जो बनाती हूँ घर में, जो पकाया हुआ दिखाती हूँ वो ही खाती हूँ। पेरू का क्या बोले? सालन है, दिखने में ही कातिल दिख रहे हैं। तीखा है, खा सकते हैं कि नहीं? क्या कर सकते हैं? पानी डालना तुम तो। दूसरा बना के ला दूंगा। मैं यही गिलास से डाल लूँ। नहीं, मैं गर्म पानी डाल के उबाल ला दूँ तो। मुझे ठंडे से चलते यही गिलास से डाला है।